नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी राजीव सिंह कुशवाहा भारती आज एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। विषय है बहुत चर्चित राम मंदिर जमीन घोटाला। आज उसका एक और पहलू सामने आ गया है। अयोध्या से जो भाजपा के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, उनके भांजे दीप नारायण उपाध्याय ने 20 फरवरी को एक जमीन खरीदी 20 लाख रुपए में। हाँ, 20 लाख रुपए में फरवरी में एक जमीन खरीदी गई और मई में वही जमीन 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। यानी 2.5-3 महीनों में 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ की हो जाती है। अगर ये घोटाला नहीं है तो क्या है? और ट्रस्ट के चंपत राय जी, जिनके नाम ज्यादातर जमीन ट्रांसफर हो रही है या जो ट्रस्ट की तरफ से जमीन का खरीद कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमें जमीन बहुत सस्ते में मिली है। तो वो ये जवाब दें कि 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में खरीदना ये कौन सी ईमानदारी है उनकी, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? और जब वहां जमीन के मालिक 20-20 लाख 25-25 लाख में जमीन बेचने को तैयार हैं, तो फिर वो 2.5 महीने पहले क्यों नहीं खरीदी गई? 2.5 महीने बाद वो जमीनें करोड़ों में क्यों खरीदी जा रही हैं? और जो जमीन, जिस विषय को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, उस जमीन की भी बात कर लें चंपत राय, उस विषय पे भी बताएं कि एक ही मालिक से 3 एकड़ जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी गई और उसी मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2.4 एकड़ यानी लगभग 2.5 एकड़ जमीन 8 करोड़ में खरीदी गई। यानी सिर्फ आधे एकड़ की कीमत 10 करोड़ रुपए। ये चंपत राय जी की बुद्धिमत्ता है। और मैं नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से कहना चाहता हूं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में सरकार में है और मोदी जी केंद्र सरकार में है, और मंदिर निर्माण का जो भी कार्य हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ही हो रहा है। और जो निर्माण के अध्यक्ष बने हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, वो भी मोदी जी के बहुत करीबी हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी से कहना चाहता हूं कि ये जो भी लोग हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उन चंदा चोर अपराधियों को बचाने की कोशिश ना करें, और ना ही भाजपा के कार्यकर्ता और ना ही भाजपा के नेता उन्हें बचाने की कोशिश करें। चोर को चोर की नजर से देखिए और उसे उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से ये बात भी कहना चाहता हूं कि यदि वो इन चोरों पर एक्शन नहीं लेते, यदि वो इन घोटालों की निष्पक्ष जांच नहीं कराते, तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि इस चंदे का कमीशन, इस चोरी का जो भी कमीशन है, वो या तो योगी जी और मोदी जी के पास भी जा रहा है या फिर उनके इशारे पर ही बांटा जा रहा है। और यदि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी एक्शन नहीं लेते हैं, तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि 2024 में जब अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी सत्ता से हटेंगे, तो ऐसे एक एक घोटाले की जांच की जाएगी। और जबकि जो पूर्व पक्षकार रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, मंदिर निर्माण समिति के जो पक्षकार रहे हैं, निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास जी, उन्होंने भी इन आरोपों में सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा है कि जो 2 गवाह हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी और भाजपा के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, क्या नाम है उनका, अनिल मिश्रा जी, उन दोनों लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने भी कि हाँ, ये इस तरह के व्यक्ति हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी जमीनें, 50 से ज्यादा जमीनें अयोध्या में आसपास खरीदी हैं, जिसकी जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष तक को नहीं दी जा रही है। तो जब मंदिर के पूर्व पक्षकार भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को जांच कराने में दिक्कत क्या है? ट्रस्ट ये क्यों बोल रहा है कि नहीं, जांच नहीं होनी चाहिए? अरे जांच तो होनी चाहिए, और जो सत्य है वो सबके सामने आना चाहिए। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करूंगा और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। हमारी आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो भी राम भक्तों के साथ लोगों ने अपना पेट काट काट के कैसे कैसे चंदा दिया है, पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया गया है, हम सब ने चंदा दिया है, और उस चंदे का इस तरह से दुरुपयोग, ये करप्शन, भ्रष्टाचार, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को एक्शन लेना ही चाहिए और एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना फिर इनके खिलाफ एक्शन लेगी जनता। जय हिंद, जय भारत।